अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने आपके लिए इंडियन पॉलिटी पे एक मॉक लाया है। ये सवाल अक्सर पूछे गए हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और इस मॉक का सामना करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है MCQs ऑन इंडियन पॉलिटी। पहला सवाल है, Who is considered the father of the Indian Constitution? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल है, What is the minimum age required to become the president of India? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 35 ईयर्स। अगला सवाल है, हाउ मेनी मेंबर्स डज द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैव? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 245। अगला सवाल है, Who appoints the Chief Justice of India? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, द टर्म preamble in the Indian Constitution refers to? इसका सही जवाब है The introductory statement that outlines the aims and objectives of the Constitution. अगला सवाल है, The President of India can be impeached on the grounds of? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, all of the above. अगला सवाल है, The fundamental right to equality is guaranteed under which article of the Indian Constitution? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। अगला सवाल है, Which fundamental rights cannot be suspended even during an emergency? चलिए वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए और अपनी तैयारी का जायजा लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगला सवाल है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनरिच्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पार्ट 4। अगला सवाल है, Which among the following is not a fundamental duty of Indian citizens as per the Constitution? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टू पे टैक्सेस रेगुलरली। अगला सवाल है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगला सवाल है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन बी, द सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल है, Which of the following is not a fundamental right guaranteed by the Indian Constitution? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी। अगला सवाल है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 ईयर्स। अगला सवाल है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पार्ट 4 थे।
अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 51A। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला सवाल है, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट। अगला सवाल है, द इंडियन पार्लियामेंट इज बाइकैमरल कंसिस्ट्स ऑफ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द लोकसभा एंड द राज्यसभा। अगला सवाल है, द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा इज? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 ईयर्स। अगला सवाल है, हु हैज़ द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द पार्लियामेंट। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 25 to 28। अगला सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला सवाल है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 ईयर्स। अगला सवाल है, हु हैज़ द पावर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द पार्लियामेंट। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी। अगला सवाल है, द टर्म लोकसभा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृत। अगला सवाल है, हु इज एम्पावर्ड टू डिसॉल्व द लोकसभा इन इंडिया? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल। अगला सवाल है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस adopted the resolution of complete independence पूर्ण स्वराज in which year? चलिए इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन ए 1929। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees equality before the law and equal protection of law within the territory of India? चलिए इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन बी 14। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 ईयर्स। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चलिए इसका जवाब दीजिए।
सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सवाल है द टर्म शेड्यूल्ड कास्ट्स इन इंडिया रेफर्स टू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोशली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। अगला सवाल है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 61। अगला सवाल है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला सवाल है द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इम्प्लाइज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द पावर ऑफ द जुडिशरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगला सवाल है द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगला सवाल है हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पार्ट 5। अगला सवाल है द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल है द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाज प्रोपाउंडेड इन विच लैंडमार्क केस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केशव नंदा भारती केस। अगला सवाल है द कंसेप्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज एंशर्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 324। अगला सवाल है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 61st अमेंडमेंट एक्ट। अगला सवाल है द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी। अगला सवाल है द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन was established in India in which year? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1993। अगला सवाल है द कंसेप्ट ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान इज एसोसिएटेड विद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन बी 5 years। अगला सवाल है द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द सोशल जस्टिस। अगला सवाल है
the concept of secularism in the Indian Constitution implies? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टेट न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन ए, एच.जे. कानिया। अगला सवाल है, हमारा आज का आखिरी सवाल है, द राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज ए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट। आज देखा आपने कि हमने आपके लिए इंडियन पॉलिटी पे कैसा मॉक लाया था। उम्मीद है कि वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।